सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि भारत को पाकिस्तान बनाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से हिंदू हैरान। सुप्रीम कोर्ट कोई इंडिविजुअल को हम लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। ऑनरेबल सीजीआई संजीव खन्ना साहब, आप तो अभी रिटायर होने वाले हो अगले महीने। क्या आप अभी जो वकफ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आपके पास जो अपील है, पिटीशन जो लगा है, जो वकील लोगों ने, कांग्रेस के और लेफ्टिस्ट वकील लोगों ने, तो क्या उसके माध्यम से आप भारत को वापस पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या आप भारत का वापस बंटवारा करना चाहते हैं? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई साहब? ड्यूरिंग द हियरिंग आप यू आर इंसिस्टिंग ऑन वकफ बाय यूजर। उसका मतलब क्या है? वकफ बाय यूजर मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कि भाई विशेष समुदाय के जो लोग हैं या उनकी संस्था है, भारत के किसी भी जगह प्रॉपर्टी लैंड के ऊपर हाथ रखे और वो बोले कि भाई ये संपत्ति हमारी है और हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। 11th-12th सेंचुरी के समय से जब आक्रांताओं लोगों ने टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, वहाँ से जो लोग आए थे आक्रांता है, उस समय से वो जमीन उनकी है और इसीलिए उनको देना चाहिए। ऑनरेबल सीजीआई संजीव खन्ना साहब और आपके जो दूसरे जो बेंच है, जजेस बेंच है, क्या आपने वकफ अमेंडमेंट बिल पढ़ा है? आपने, मुझे नहीं लगता आपने वो वकफ अमेंडमेंट कानून जो पार्लियामेंट में पास किया आपने पढ़ा होगा। क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो भी आपने पढ़ा है? आप क्या बोल रहे हो भाई साहब? वकफ बाय यूजर मतलब क्या है? 13th सेंचुरी, तेरहवा जो दशक था सेंचुरी का, उस वक्त जो आक्रांता लोग आए थे वो सारी जमीनें भारत पूरा उनको वापस दे दे। आप क्या कह रहे हो? वकफ बाय यूजर मतलब क्या है? और उसके विपरीत हमारा जो राम मंदिर का जो आंदोलन हुआ, वहाँ पे प्रभु रामचंद्र का जन्म स्थान है, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे थे, डॉक्यूमेंट मांगे थे। भाई हमको डॉक्यूमेंट दिखाओ कि यहीं पे जन्म हुआ है, यहीं पे मंदिर रामलला का है, उसके कागज दिखाओ। मथुरा में हमारे जो प्रभु कृष्ण भगवान का जो जन्म स्थान है, उसके ऊपर आप क्यों कागज मांग रहे हैं? ज्ञानवापी के ऊपर आप कागज क्यों मांग रहे हैं? अगर आप बोलते हो वकफ बाय यूजर, विशेष समुदाय को उनके जमीन की और प्रॉपर्टी की कागजात दिखाने की गरज नहीं है, क्योंकि 13th सेंचुरी से वो आक्रांताओं बन के भारत के ऊपर उन्होंने कब्जा किया था, तो वो जगह वापस उनको दे दे। ऑनरेबल सीजीआई संजीव खन्ना साहब, आपकी बेंच है, आप क्या कर रहे हो? आप भूल गए 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ इंडिया धर्म के आधार के ऊपर हुआ था। उस वक्त क्या हुआ था? विशेष समुदाय के जो आक्रांता लोग जो भारत में आए थे, उनको एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा, भारत का जमीन का हिस्सा उनको दिया ना पाकिस्तान के माध्यम से। और ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश बन गया, वो भारत का हिस्सा तोड़ के उनको दे दिया। वो वकफ नहीं था तो क्या था? वो भारत की जगह थी, उनको दे दी बगैर कागज दिखा के। अभी आप बोलते हो वकफ बाय यूजर मतलब बगैर कोई कागज दिखा के कोई विशेष समुदाय का इंसान या कोई संस्था है, कोई प्रॉपर्टी और जगह के ऊपर हाथ रखती है तो उनका हो जाएगा वो, और उनको वो प्रॉपर्टी का कागजात दिखाने की गरज नहीं, क्योंकि उनके पूर्वज लोग 13वीं सेंचुरी से वहां पे आके बैठे। आप क्या कर रहे हो भाई साहब? आपको पता नहीं देश में आपके खिलाफ जो रोष है, आप डिक्टेटरशिप लगा रहे हो भाई साहब। कॉन्स्टिट्यूशन आप मानते नहीं है, किधर गया 14 आर्टिकल 14, 21, 19 राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट किधर गया भाई साहब? आप पॉलिटिशियन बन गए, आप जजेस नहीं है, आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। एक अपोजिशन पार्टी को आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम बन के। क्या गरज थी आपको हियरिंग अर्जेंट सुनवाई की? ऑनरेबल संजीव खन्ना साहब, आपको याद दिलाने के लिए 1995 में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने ये जो वकफ कानून लाया था, उसके खिलाफ भी पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। 1995 से लेकर आज 2025 30 साल हो गए, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। फैसला तो दूर की बात। सिमिलरली 2013 में कांग्रेस सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले वकफ अमेंडमेंट बिल लाया था, उन्होंने उसको अमेंड किया था वकफ कानून को। उसके जरिए उन्होंने दिल्ली की 123 प्रॉपर्टियां विशेष समुदाय के संस्थाओं को दान कर दी, डीनोटिफाई कर दी। सरकार की जमीनें, प्राइम लोकेशन की जगह जमीनें, प्रॉपर्टी है दिल्ली में, और कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट ने 2013 वकफ कानून में बदलाव करके उनको दे दी। उसके खिलाफ भी पिटीशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। 12 साल हो गए। 95 वाला अमेंडमेंट के खिलाफ पिटीशन PIL
सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। और 2013 से भी जो अमेंडमेंट कांग्रेस ने किया था संपत्ति बांटने का, उसके खिलाफ भी याचिका पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मतलब दो पिटीशन पेंडिंग है भाई साहब। एक 1995 वाला 30 साल हो गए, सुनवाई नहीं हो गई, और 2013 उसके खिलाफ भी पिटीशन पेंडिंग है। तो अभी जो 2025 में संसद ने जो अमेंड किया है वक्फ कानून, जिसके माध्यम से कागज दिखाना पड़ेगा, आपकी खुद की जमीन है वही दान कर सकते हैं, ना कि वो दारुल इस्लाम भारत में लगाने का आप परमिशन मत दे दो भाई। तो अभी 2025 का जो अभी कानून अमेंड हुआ है उसके खिलाफ जो पिटीशन लग गई, इतनी अर्जेंटली आप क्यों सुनवाई के लिए आपने ले ली? 2013 और 1995 का पिटीशन वो कभी सुनेंगे आप? उसके ऊपर कभी सुनवाई होगी, उसके ऊपर फैसला कब होगा? और 2025 का पिटीशन आपने अभी ले लिया, क्या बेस के ऊपर? आप रिटायर होने वाले हो, अभी दूसरा सीजे आएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन मानते हो? नहीं मानते, आपके ऊपर लागू ही नहीं है। वो एक सीजे चंद्रशूर साहब ने बोला था ऑन रिकॉर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के कोई भी एक्ट आपके ऊपर लागू नहीं होते। पार्लियामेंट को एक कानून पास करता है, उसको आप नजरअंदाज क्यों करते हो? उसके खिलाफ क्यों जाते हो भाई साहब? अभी कुछ दिन पहले आपके फेलो जज पारदीवाला, उन्होंने भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दे दिया, आर्टिकल 201 अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेंगे। आपको अधिकार दिया है? आप कौन होते हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए? राष्ट्रपति को आप डायरेक्शन देने वाले आप होते कौन हो? आप चुनाव तो लड़ते नहीं है, हम तो आपको वोट देते नहीं है। हमने जिनको वोट दिया वो पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाते हैं, और उसके खिलाफ आप पीआई लॉबीज, वामपंथी कांग्रेस जो चुनाव हारती है, जो लोग उनको हराते हैं, उनको आप देश के ऊपर राज कराने के लिए देते हो थ्रू पीआईएल पिटीशन। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सीजीआई संजीव खन्ना साहब, पहले 1995 का जो पीआईएल पड़ा है वक्फ कानून के खिलाफ, और 2013 का भी वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ जो पीआईएल है, उसको सुनवाई कीजिए। बाद में 2025 का अमेंड के ऊपर बात कीजिए। आपने पूरी हिटलरशाही लगाई भाई साहब, पूरे जजेस लोग ने हिटलरशाही लगाई। इतना करप्शन चल रहा है, आपका जज के हाईकोर्ट का जज के घर में करोड़ों कैश मिल गई, कोई एफआईआर नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ इन हाउस कमेटी। अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो। लोकपाल ने कोई हाईकोर्ट का जज के खिलाफ कोई इंक्वायरी चालू कर दी, तो उसके ऊपर आपने सो मोटो ले लिया। ये सो मोटो शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं है, कोलिजन भी शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। एवरी सिनर हैज फ्यूचर, लड़कियों को रेप करके मारते हैं उसको आप छोड़ देते हो, एवरी सिनर हैज फ्यूचर, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आप संविधान के खिलाफ जा रहे हो भाई साहब। तो ये जो आप वक्फ बाय यूजर लगाने की कोशिश करते हो, ऑनरेबल सीजीआई सुप्रीम कोर्ट, उसके जरिए आप 13वें सेंचुरी के आक्रांताओं को आप वापस लीगल राइट दे रहे हो, भारत उनके हाथ में दे रहे हो, जबकि विभाजन करके हमने उनकी सारी वक्फ की प्रॉपर्टी दे दी। प्लीज डोंट डू दिस। लोगों का पूरा गुस्सा आपके खिलाफ। अगर हिंदू सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े नहीं होंगे तो हमारा भविष्य कौन बचाएगा?